बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 36 पद में ऐसा लिखा है, और उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। यहाँ पे लिखा है जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। देखिए मेरे प्रियो, आज बहुत ज़रूरत है कि हम हमारे यीशु मसीह के आंचल को छू लें। आंचल को छूना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आंचल को छुएंगे तो उसी आंचल को छूने से यीशु मसीह का सामर्थ निकल कर आएगा, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव को ला सकता है। देखिए, आंचल छूने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के सामने झुके, क्योंकि आंचल को छूने के लिए झुकना ज़रूरी है, क्योंकि आंचल हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो अगर उस आंचल को हम छूना चाहते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम यीशु मसीह के सामने झुके, बड़े नम्रता के साथ, बड़े दीनता के साथ हम यीशु मसीह के चरणों में आए और बड़े नम्रता के साथ उस आंचल को हम छुएं। आप लोग जानते होंगे वो 12 वर्ष की महिला जिसको बहुत बड़ा एक रोग था, वो जब यीशु मसीह का आंचल को छूने गया तो बड़ा नम्रता के साथ सर झुकाते हुए गया और उस प्रभु यीशु मसीह का आंचल को छू लिया। इसलिए वहाँ पे बाकी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छू रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने पूछा कि मुझे कौन छुआ, तो चेले लोग बता रहे हैं कि प्रभु इतना भीड़ तेरे ऊपर आके गिर रहा है और तू बोल रहा है कौन मुझे छू रहा है। लेकिन यीशु मसीह उस समय उस महिला के बारे में बोल रहे थे जो बड़ा नम्रता के साथ, दीनता के साथ यीशु मसीह का आंचल को छू रहा था। इसलिए मेरे प्रियो, अगर इस सुबह में आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ निकल के आके आपके जीवन में बदलाव लाए, अगर आप चाहते हैं कि आप उनसे चंगाई को पाना चाहते हैं, अगर आप उनसे शांति को पाना चाहते हैं, अगर आप किसी बात के लिए बहुत बड़ा व्याकुल है और अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़रूरत है कि मैं और आप झुक के यीशु मसीह के सामने नम्रता के साथ झुक जाए और उसके आंचल को हम छू लें। और दूसरा जो बात यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे लिखा है जितनों ने उसे छुआ वो सब चंगे हो गए। देखिए, अभी वर्तमान में शैतान हमारे सामने बहुत सारा दूसरे प्रकार के आंचल को हमारे सामने रख देता है। जब हम बड़े भीड़ का सामना करते हैं, जब बहुत बड़ी समस्या का सामना करते हैं, तब बहुत सारा अलग अलग प्रकार का आंचल हमारे सामने आ जाता है। डॉक्टर हमारे लिए एक आंचल बन जाता है, कभी कभी कोई बड़ा नेता हमारे लिए आंचल बन जाता है, कभी कभी हमारे पैसा कभी कभी हमारे जीवन में आंचल बन जाता है, कभी कभी प्रभु के बहुत बड़े बड़े दास हमारे जीवन में आंचल के रूप में बन जाते हैं, कभी कभी हमारा घमंड हमारा आंचल के रूप में बन जाता है, कभी कभी हमारे लोकप्रियता हमारे जीवन में आंचल के रूप में बन जाता है, कभी कभी हमारा जो सामर्थ्य है, जो शारीरिक बल है हमारे जीवन में आंचल का रूप ले लेता है, कभी कभी हमारा अपना बुद्धि और ज्ञान हमारे जीवन में आंचल का रूप ले लेता है। और जब बहुत बड़ी समस्या आता है, जब बहुत कुछ परेशानी की बात आता है, जब चंगाई पाने की बात आता है, जब छुटकारा पाने की बात आता है, तब हम अक्सर इन सारे आंचलों को, जो गलत या डुप्लीकेट आंचल से, हम ये सारे आंचल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे में मुझे और आपको पवित्र आत्मा से, इस परमेश्वर का आत्मा से मदद मांगने की ज़रूरत है और कहना है प्रभु इस भीड़ में तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, इस भीड़ में तो बहुत सारा आंचल मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मुझे आशीषित करो ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस भीड़ में आप ही की आंचल को छूने पाऊँ। प्रभु यीशु, आपका आत्मा के द्वारा मुझे सहायता करो कि भीड़ में मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही की आंचल को छूने पाऊँ, क्योंकि छुटकारा आप ही की आंचल को छूने से मिलता है, चंगाई आप ही के आंचल को छूने से मिलता है, हर एक समस्या का समाधान आप ही के आंचल को छूने से मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, घबराइए मत, यीशु मसीह आपके साथ है, परेशान मत होइए, यीशु मसीह आपके साथ है। बस
मुझे और आपको इस भीड़ में एक ही काम करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में हमको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का आंचल को पकड़ना है। और जब हम बड़े नम्रता के साथ झुक के यीशु मसीह का आंचल को जब पकड़ते हैं, जब सही रूप में दूसरे सारे आंचल को भ्रमित करने वाले और गलत आंचल जो हमारे सामने आंखों में पर्दा के जैसा रहता है, जब उसको छोड़कर हम सही में पवित्र आत्मा का अगुवाई में आ जाते हैं और उसकी सहायता से जब हम यीशु मसीह के आंचल को पकड़ लेते हैं, तब हमारे जीवन में चंगाई आ जाता है, तब हमारे जीवन में छुटकारा आता है, तब हमारे जीवन में साहस आता है, तब हमारे जीवन में शांति आता है और परमेश्वर की उपस्थिति आता है। इसीलिए यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। परमेश्वर की आत्मा आपको इस वचन को समझने में आज सुबह के समय में सहायता करे। परमेश्वर सभी को आशीष दे।